Hello and welcome to my channel Ruma's Classes. Today I am here again with a new chapter, chapter number 5 from the book The Midnight Oil, The Unguarded Flock, from Folk Tales for Kids. Let's read the chapter. Tim Brown lived on a farm at Greenville, England. Means जो टिम ब्राउन था वो कहाँ रहता था? एक फार्म पे ग्रीनविल इंग्लैंड में. He had a wife and a little boy who was 6 years old. Means उसकी एक वाइफ थी और एक 6 साल का बच्चा. Tim had a flock of sheep. Now this flock of sheep is a collective noun. So Tim के पास एक भेड़ बकरियों का एक झुंड भी था. He was a good shepherd. अब ये shepherd नहीं है, ये shepherd होता है, इसमें H silent होता है. So he was a good shepherd but not very wise. वो एक अच्छा shepherd था but वो बहुत होशियार नहीं था. Early every morning he would take his flock of sheep out into the fields to graze. और रोज सुबह अर्ली सुबह वो अपनी शीप को ले जाता था फील्ड्स में ग्रेज कराने के लिए, उनको घास चराने के लिए. He himself enjoyed the fresh air and would sit by watching as the sheep lazily munched on fresh grass. उसको खुद वो सुबह की बढ़िया अच्छी हवा मज़ेदार लगती थी, तो वो खुद भी एंजॉय करता था उस एयर में और वो देखता रहता था जब तक उसकी जो भेड़ें थी वो घास चर रही हों. After they had eaten, he would round them up and walk them back home. और जब वो खा लेती थी, he would round them up means सबको बटोर बटार के वो वापस घर ले आता था. Round them up means बटोरना, समेट लेना, सारी इधर उधर भाग जाती है ना चरते चरते ऐसे. Sometimes while watching his flock, he would curl up in a quiet corner and go off to sleep. और कभी कभी जब तक उसकी भेड़ें घास चर रही होती तब तक वो कहीं किसी शांत कोने में बैठ के थोड़ा सा सो लेता था. One day Tim caught sight of a wolf that had strayed into the fields. एक दिन टिम को एक वोल्फ दिखाई दिया जो वहीं कहीं आसपास फील्ड्स में घूमता घूमता आ गया था. It was eyeing his sheep. वो उसकी शीप को देख रहा था. However, it was some distance away and it made no effort to come nearer. वो थोड़ा सा दूर था, उसने कोई कोशिश नहीं की पास आने की, बट वो अगर पास आता तो ऑब्वियसली वो डेंजरस ही होता. The shepherd at first stood on guard against the wolf as against an enemy and kept a strict watch over its movements. शेपर्ड जो था, जो टिम, वो चौकन्ना हो गया. उसने ध्यान रखा कि ये मेरी शीप को कहीं नुकसान ना पहुंचाए और बहुत स्ट्रिक्टली उसको वॉच करता रहा कि वो कहाँ आ जा रहा है, किधर किधर घूम रहा है. However, the wolf just stood and gazed at the flock but did not do anything. पर वो जो वोल्फ था उसने भी कुछ नहीं किया, एक जगह खड़ा रहता था, बस शीप को वो देखता रहता था और कुछ नहीं करता था. When Tim herded the sheep and headed home with his flock, the wolf quietly followed them at a distance. जब भी वो टिम अपनी भेड़ों को चरा रहा होता था और उनको घर ले जाता था या ला रहा होता था, तो जो वोल्फ था वो थोड़ा दूरी पे रह के उनको फॉलो करता था, पीछे पीछे आता था उनके, पर थोड़ा दूरी पे रहता था. Tim, however, continued to keep an eye on the wolf. This continued for a while. पर टिम भी ध्यान रख रहा था और वो ध्यान रखता था कि वोल्फ कहाँ है, और ये उसने थोड़े समय तक किया. Tim would find the wolf waiting at the edge of the field every morning. और रोज सुबह वो उसको वोल्फ उसको दिख जाता था फील्ड के एज पे, मीन्स कहीं किनारे पे. But it not made the slightest effort to seize the sheep. पर जो वोल्फ था उसने कुछ भी कोशिश नहीं करी कि वो शीप को कुछ नुकसान पहुंचाए या करे, कोई कोशिश नहीं करी. इट वुड जस्ट स्टैंड एंड वॉच. वो बस वहाँ खड़ा रहता था और देखता रहता था. सो बाय एंड बाय टिम लेट डाउन हिज गार्ड अ बिट. सो अब टिम को लगने लगा कि शायद ये जो वोल्फ है वो डेंजरस नहीं है, तो धीमे धीमे जो उसका वॉच था वोल्फ पे वो कम होता गया, कि अब उसको लग रहा था कि मुझे इस वोल्फ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी शीप को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा. He had got so used to seeing the wolf at the edge of the field every morning that he began to actually look forward to the wolf's presence. अब उसको टिम को इतनी आदत हो गई थी वोल्फ को रोज देखने की फील्ड पे कि अब अगर किसी दिन वोल्फ नहीं होता ना था तो उसको चिंता हो जाती थी कि वोल्फ तो होना ही होना चाहिए रोज यहाँ पर. तो उसकी प्रेजेंस अब उसको अच्छी लगने लगी थी, उसकी प्रेजेंस का वो इंतज़ार करता था.
The wolf, who generally sat on a large piece of rock, looked like a big sheep dog from far. तो जो जो वोल्फ था, जो बड़े से पत्थर पे बैठता था वो फील्ड के किनारे, अब वो दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे शीप डॉग है, मीन्स शीप की रखवाली करने वाला डॉग है. In fact, Tim thought that other wild animals or mischief makers would be scared of the wolf's presence and not harm his flock while it was around. अब तो टिम को बड़ा भरोसा होने लग गया था उस पर, कि लगा कि वाह, वोल्फ के रहने से होगा क्या, कोई और दूसरा वाइल्ड एनिमल या फिर कोई बदमाशी करे कि मेरे भेड़ों वगैरह को चुरा ले जाए, ऐसा कोई भी नहीं आएगा वोल्फ की प्रेजेंस से, और उसके फ्लॉक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वो वोल्फ वहाँ पर है. Day by day, he began to feel more and more relaxed in the presence of the wolf. और दिन पर दिन वो बड़ा रिलैक्स फील करने लगा कि हाँ, वोल्फ है, अब तो वो ध्यान रख लेगा मेरी फ्लॉक ऑफ शीप का, मुझे अब चिंता करने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इन फैक्ट he was not guarding now. He was not himself guarding his sheep. The wolf was actually guarding his sheep now. He was feeling so relaxed and convinced by the presence of the wolf. Now he began to look upon the wolf as a guardian of his flock. अब उसको भी लगा कि ये तो फ्लॉक, ये जो वोल्फ है, ये मेरी फ्लॉक का गार्जियन है. वन डे इन द मिडल ऑफ टेंडिंग हिज शीप, मीन जब एक दिन जब वो अपनी शीप का ध्यान रख रहा था, a little boy came to the field where the flock of sheep were grazing and said to him. तो एक दिन जब वो अपनी शीप का ध्यान रख रहा था, तभी वहाँ पे एक बच्चा आया और टिम से बोला, योर लिटिल लैड हैड अ फॉल एंड हैज़ हर्ट हिज लेग. वो आके बोला, तुम्हारे बेटे को चोट लग गई है और उसके पैर में चोट लग गई है, वो गिर गया है वो. टिम अंडरस्टूड दैट ही वॉज नीडेड एट होम अर्जेंटली. टिम को समझ आ गया कि अरे, अब तो मुझे घर भागना पड़ेगा जल्दी से, ज़रूरत है. Tim did not hesitate to make a decision to leave his flock in the field and go back to the farm to attend his son. टिम ने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने में कि अब फटाफट शीप को तो यहीं छोड़ो और मैं जल्दी भाग के घर पहुंचूं या फार्म अपने पहुंचूं, ताकि मैं मेरे बेटे को देख सकूं या उसकी देखभाल कर सकूं. He said to the boy, "No, that's an emergency. I'm coming right away." तो उस लड़के से बोला कि अरे, ये तो इमरजेंसी है, मैं तो अभी तुरंत ही जाता हूँ, अभी तुरंत ही आ रहा हूँ. और लड़का तो ऑब्वियसली चला ही जाएगा, वो वहाँ क्यों रुकेगा. तो टिम भी उसके पीछे पीछे फटाफट निकल लिया. He was sure that he could leave his sheep for a while since the wolf was there to keep watch. So वो तो श्योर था कि जो शीप है मैं उसको आराम से छोड़ सकता हूँ, वोल्फ तो है ना गार्ड करने के लिए. So leaving the sheep entirely into the charge of wolf, he left. So अपनी शीप को उस वोल्फ के सहारे छोड़ के और वोल्फ की गार्जियनशिप में छोड़ के वो वहाँ से चला गया टिम. अब बचा क्या पीछे, वोल्फ और ये फ्लॉक ऑफ शीप. He was not long in returning because on reaching home he saw that his son had a minor injury which he was able to attend to at home. So उसने टिम ने वापस आते देर नहीं लगाई, क्योंकि जब वो घर पहुंचा तो उसने रियलाइज़ किया कि बहुत छोटा सा कुछ चोट वोट लगी, इसको तो घर पे अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो घर पे अटेंड किया, जो दवाई वाई लगानी लगा लोगों के. He quickly came back to the place where his sheep were. However, he hurried back to the field as it was almost time to round up his flock and lead them back to the farm. और वो जल्दी जल्दी आए, लेकिन तब तक इतना समय हो ही गया था कि अब उनको सबको समेटो बटोरो, इधर उधर से जहाँ जहाँ भाग गई हो सबको समेटो और वापस घर आओ. When he came back, what did he find? जब वो वापस आया उसको क्या मिला? Oh, the wolf had eaten most of the flock and it was nowhere to be seen. जब वो वापस आया उसने क्या देखा कि जो वोल्फ था उसकी मैक्सिमम शीप को खा चुका था और अब वो खुद वोल्फ कहीं नहीं दिख रहा था. Carcasses of the dead sheep lay around everywhere. Means sheep, डेड शीप की डेड बॉडीज सब तरफ पड़ी हुई दिख रही थी. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, सब तरफ शीप की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी. टिम सैट डाउन इन शॉक आफ्टर विटनेसिंग द स्लॉटर. इतना बुरा मार काट, इतना सारा उसकी शीप के लो गई, ये स्लॉटर है. स्लॉटर मीन्स बहुत सारी एक साथ मारना कूटना, मतलब ख़त्म कर देना. ये देख के टिम वॉज शॉक्ड. टिम शॉक हो गया और वहीं बैठ गया. सर्व्स मी राइट.
सोचा ये मेरे लिए एक सबक है। ही मोन्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से कह रहा था कि मुझे तो सबक मिल गया। आफ्टर ऑल आई entrusted द वेलफेयर ऑफ माई फ्लॉक टू अ वुल्फ, ही पेड अ हेवी प्राइस फॉर हिज फूलिशनेस। उसने कहा कि ठीक है, सर्व्स मी राइट, मेरी गलती, मैंने एक वोल्फ को ट्रस्ट किया कि वो मेरी शीप का ध्यान रखेगा। सो उसको अपनी बेवकूफ़ी के लिए एक बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ा। जैसा कि हमने स्टोरी के शुरू में पढ़ा था कि वो एक गुड शेपर्ड था, पर वो वाइज नहीं था। तो यहाँ उसने अपनी वाइजनेस यूज़ नहीं करी, उसने अपना विजडम यूज़ नहीं करा, और उसने बेवकूफ़ी ये करी कि अपनी सारी शीप को वो वोल्फ के सहारे छोड़ गया। वोल्फ ने मौके का फ़ायदा उठाया और उसकी सारी शीप को वो खा गया। So this is the end of the story. If you have any doubts, please write in the comment box. I will reply to it. And if you like the video, please share it and press the like button. Share it with your friends, your loved ones. And if not subscribed the channel yet, please do so. Thank you. Bye bye.